लव करना कजन्स के बीच में बिल्कुल सही है। तो इसको अगर हम कम प्रमोट करेंगे तो खुद मतलब कि ये मेंटालिटी बन जाएगी कि हम जो है ना नहीं सोचेंगे, उनको भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। अभी तो सिर्फ भाई का टाइटल ही दिया हुआ है, उसके अलावा तो देखिए पहले इतने ज़्यादा इंसान इस दुनिया में नहीं थे तो कज़न मैरिज करनी पड़ती थी, वो सिर्फ ओनली वे था ताकि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब तो मतलब कि क्योंकि बार बार एक ही लाइन में, और वो भी मतलब कि पहले कज़नों के साथ अब करते रहेंगे तो आना ही नहीं चाहते कि असल रियलिटी और असल ट्रूथ क्या है। ये तो देखिए अल्लाह की मर्जी होती है और अपनी किस्मत होती है। ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब बच्चे में कोई फॉल्ट हो। एक बात बताएं, अल्लाह की मर्जी तो होती है लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? तो जिसने नहीं करनी वो ना करे, और जिसने करनी है तो वो उसकी अपनी लाइफ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और बहुत से लोगों का प्लान बी पाकिस्तान में होता ही है कि यार खुद सीन चला लेंगे, अगर ना सीन चला तो फिर खाला की बेटी तो बैठी हुई है ना, प्री मेडिकल भी उसने कर लिया है, उससे शादी कर लेंगे आराम से, बात खत्म। इसी तरह जो लड़की होती है बेचारी सारी ज़िंदगी बड़े कज़न को भाई कहती रहती है, 1-2 घंटे का इवेंट जो है वो होता है और एकदम से उस पर भाई कहना बैन हो जाता है और फिर वो ओनो बन जाते हैं। तो इसी तरह फिर बहुत से ख़ानदान ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो हमारी कास्ट है ना, वो जो हिटलर का आइडिया था सोशल डार्विनिज्म का, कि एक आर्यन रेस मेरी सुपीरियर है, हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा जो है ना प्योर है, बाकियों से अच्छा है। और इसी तरह पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे ख़ानदान हैं, हज़ारों ऐसी कास्ट हैं, हज़ारों ऐसी नस्लें हैं जो सोचते हैं कि भाई हमारी जो कास्ट है ना ये सबसे बेस्ट और प्योर है, इसीलिए हमने इससे बाहर नहीं करनी शादी। अगर इससे बाहर शादी कर ली ना तो फिर ये होगा कि हो सकता है कि बच्चों की जगह बंदर पैदा होना शुरू हो जाए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं टाइम हम इकट्ठे भी रहे हैं। क्या लगती है चाचू की बेटी, ताया की बेटी क्या है? चाचू की बेटी है। खाला की बेटी पटानी थी तो यार। नहीं चाचू की बेटी थी। मेरे साथ जो कपल मौजूद है वो इंतहाई मेरे से मतलब बहुत छोटा है। ये लड़की जो है हमारे साथ मौजूद है, इसकी उम्र जो है वो 15 साल है और इसकी जो उम्र है वो 17 साल की उम्र में से 2 शादियां कर ली हैं। पता नहीं कौन सी आखिर आई हुई थी इसको जो इसने 2 साल के साथ सेटिंग करो फिर उसके बाद जल्दी शादी कर ले। ऐसा 16 साल की उम्र में इसने लड़की से शादी करी, शर्म दुनिया है, बीवी के साथ सेटिंग की है इसने। तब इन्होंने आपसे शर्म नहीं है तुम्हें? नहीं शर्म, अब क्या करूं इतनी बार बार तो फिर मतलब कितना टाइम में पट गई तुम, मतलब सेटिंग हो गई तुम लोग कि मैं 1 महीने तक पट गई थी। चलो यार बिल्कुल आपसे छोटा हूं लेकिन इतना भी नहीं जितना छोटे बार छोटे, इतने भी छोटे नहीं है। देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। स्टाइल इस तरह से आते हैं कि आपके कजन्स जो होते हैं उनके साथ आप पैदा होते हो, मतलब बड़े उनके साथ होते हो, आपको उनकी हर आदत वगैरह इन सब चीज़ों का पता होता है। एंड फॉर आई थिंक कि आपको एक पॉइंट पे आके फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होती है, और बाहर की कंट्रीज़ में इसको एथिकली भी बहुत गलत चीज़ माना जाता है जो कि यहाँ पे नहीं माना जाता। हमारे मतलब पाकिस्तानी सिस्टम ये है कि जब छोटे होते हैं तो वो कह देती है कि अस्सी दी दिनाल कर दांगे, तो जब वो बड़े होने से पहले इतने ज़्यादा मसले पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो फिर ये होता है कि बहन भाई भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मतलब कल को जो रिश्ते बनने होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन बहन भाइयों में भी हमने तो कुरान पाक के ऊपर चलना है, हमने मौलवियों के फतवों के ऊपर तो नहीं चलना। हमने देखना है कि कुरान पाक में क्या लिखा है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। बात उस तरह से हमने अलाउ किया लेकिन मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। हमें देखना चाहिए कि हमारी अपनी आगे से मौलवियों की तो ये बात है कि मौलवी ही तो हमारे पावर में, अगर हम मौलवियों को साइड पे करेंगे, हम कौन से पूरे इस्लाम के तौर तरीकों से चलते हैं जो हमने मौलवियों को जरूर सुन लिया आखिर में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अच्छा मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है जिसको बचपन से आप भाई भाई कहते हो, उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है, ऐसा क्यों है? और आपको पता है ज्यादा फैमिलीज भी इस चीज को ही प्रमोट करती हैं कि आपकी फैमिली के अंदर ही शादी हो। मुझे लगता है वो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पहले तो उनको ये लगता है कि अगर रिश्तेदारों में शादी हो तो लड़की का नाम रहता है, उसकी इज्जत रहती है कि किसी और को आप अपनी लड़की के साथ भरोसे में नहीं दे सकते कि वो किस तरह उसको ट्रीट करे। लेकिन फिर भी फैमिली के अंदर अगर कुछ रहेगा तो आप उसको किसी न किसी तरीके से उसका हालिया नतीजा निकल ही आता है। पहली बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि क्योंकि ये इतना हेवली हमने प्रमोट किया कि लड़कियों को लगता है और लड़कों को भी लगता है कि ये जो लव करना कजन्स के बीच में बिल्कुल सही है। तो इसको अगर हम कम प्रमोट करेंगे तो खुद मतलब कि ये मेंटालिटी बन जाएगी कि हम जो है ना नहीं सोचेंगे, उनको भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। अभी तो सिर्फ भाई का टाइटल ही दिया हुआ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। एज एन
इंडिविजुअल आपके घर में भी मसाइल आते हैं कज़न मैरिज के थ्रू, तो इस वजह से घर में क्या मसाइल आते हैं? मसाइल इस तरह से आते हैं कि आपके कज़न्स जो होते हैं उनके साथ आप पैदा होते हो, मतलब बड़े उनके साथ होते हो, आपको उनकी हर आदत वगैरह इन सब चीज़ों का पता होता है, एंड फॉर आई थिंक कि वो आपको एक पॉइंट पे आके फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। अच्छा, भाई के साथ शादी वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? वो कहते हैं पहले भैया फिर सैया। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने वही बात की कि आप एक बंदे के साथ बचपन में खेल रहे हो, भाई भाई बुलाते हो, और फिर उसके बाद आपकी उसके साथ शादी हो जाती है, तो वो तो बहुत ही एक अजीब सा सिचुएशन है। तो ये नैरेटिव कैसे चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, कि पहले जिसको आप भाई कह रहे हो उसको आपको शौहर की नीयत से देखना पड़ता है? और आपको आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको कह रहे होते हैं कि पहले सारी लाइफ आपको बताते हैं कि आपका भाई है, और फिर सडनली आपको कहते हैं कि अब आपको इसको एज अ हस्बैंड ट्रीट करना है। और पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा ज़्यादा क्यों है? आई थिंक सोसाइटी का भी है, ये क्योंकि एक कल्चरल नॉर्म है जो बहुत सालों से चल रहा है, तो अब इस स्टेरियोटिपिकल चीज़ को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ जो जनरेशन से चल रही है उसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हम साइंस को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? हालांकि आपको पता है कि हमारे अपने डॉक्टर्स, हमारे अपने एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, इससे बच्चे अपाहिज और बच्चों में बहुत से जो है वो बीमारियां जन्म लेती हैं। फिर भी हम उस चीज़ को अनदेखा क्यों कर देते हैं? हम कहते हैं अल्लाह की मर्जी है, भाई अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है इतना बड़ा कि इसको इस्तेमाल करो, हम क्यों नहीं करते? लैक ऑफ अवेयरनेस है और एजुकेशन की कमी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। एक सर्टन तबका आ जाता है जो इतना एजुकेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको अभी इन चीज़ों के बारे में उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होती है, और बाहर की कंट्रीज़ में इसको एथिकली भी बहुत गलत चीज़ माना जाता है जो कि यहाँ पे नहीं माना जाता। हम साइंस को मानते हैं, जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से नहीं। ऐसा क्यों है? मैंने जैसे बताया, लैक ऑफ अवेयरनेस है, और लोग साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ कोरिलेट कर देते हैं कि हर चीज़ जो है वो आप स्पिरिचुअलिटी पे डाल दो, तो ऐसे नहीं होता। अल्लाह के काम है, अल्लाह ने किया है। आप स्पिरिचुअल होने के साथ साथ एजुकेटेड भी हो, अल्लाह ने आपको दिमाग भी दिया है, तो आप साइंस के किसी रीज़न से बनी, और साइंस भी अल्लाह ने ही बनाई है, तो उसको भी उस तरफ से देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी बात भी करता है तो मौलवी हज़रात फतवा लगा देते हैं। ये तो होता है, ये अब एक शॉर्ट कमिंग है हमारी यहाँ सोसाइटी की, क्योंकि वो भी वही चीज़ करते हैं क्योंकि उनको पता है उनको इस चीज़ पे बढ़ावा मिलने वाला है, देयर इज़ गोइंग टू बी अ सर्टेन पॉपुलेशन जो उनको सपोर्ट करेगी, और ऐसा होता है। मौलवियों की वजह से जो हम लोगों ने चीज़ें साइंस ने प्रूव की होती है उसको भी हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। देखिए ना, फ़ोन आया था, उन्होंने कहा फ़ोन हराम है, कैमरा आया था, कैमरा हराम है, लाउड स्पीकर हराम है। ऐसा ही है, वो हर चीज़ को जो है ना इस्लाम के साथ रिलेट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने दीन को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा ही है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर पूछूंगी, अगर तो पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिजेज बैन हो जाती हैं ऑफिशियल लेवल पर, तो कोई अवेयरनेस आ सकती है इस अवाम में? अगर तो बैन हो जाती है देन ऑब्वियसली पीपल विल बी फोर्स्ड टू टेक अ डिफरेंट एक्शन, तो फिर हो सकता है कि कुछ हद तक चेंजेस आ सकें, लेकिन अगेन कुछ कहा नहीं जा सकता। ये खुद भी बड़ा पसंद करती हैं कज़न मैरिजेस को, अपने ही घर में रहना, मतलब ये क्या चक्कर है? मेरे इस्लाम के अंदर ये तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको इसलिए फोर्स करते हैं क्योंकि इस्लाम के अंदर हक महर आदा हो जाता है? नहीं, मेरे ख्याल से वो इस वजह से भी होता है कि जब आप एक नई फैमिली में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी बहुत सारी आदत चेंज करनी पड़ती हैं, तो लोग इसीलिए भी अपनी फैमिली में रहना प्रेफर करते हैं कि आपको उस तरह से अपने आप को डिफरेंट एक एनवायरनमेंट में नहीं जाना पड़ता। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा है कि अगर साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि ये जो कज़न मैरिज है इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो इस पे हमें चाहिए कि हम खुद एक सेंसिबल कौम है, एक सेंसिबल सोसाइटी के नाते हमें ये चाहिए कि हम इस पे थोड़ा वो करें कि इस पे या तो बैन होना चाहिए, बैन तो इस तरह से नहीं लग सकता, लेकिन हमें एज एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते ये करना चाहिए कि इसको हम थोड़ा सा कम करें कि कज़न मैरिज से निकलकर हम कहीं और दूसरी जगह पे मैरिजेस करें। उसके अलावा देखने में हमारी फैमिली में भी ये देखने में आया कि कुछ कज़न जो मैरिजेस हैं उस पर वो हुई हैं और उसके जो बच्चे हैं उन पे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, देखने में आए हैं। लेकिन कुछ ऐसा है कि अब जो है हम देखने में ये है कि अब जो कज़न मैरिजेस हो रही हैं उनके बच्चे होते हैं वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। लेकिन मेरे अपने माँ बाप की जो है कज़न मैरिज है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी ऐसा कुछ हमारी फैमिली में तो कुछ नहीं देखने में आया।